दोस्तों हाल ही में मैंने Amazon प्राइम पे हॉलैंड नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखी है जिसे मिमी केव डायरेक्ट करी हैं। IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 23% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 24%। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करने वाले हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत नैन्सी वैंडर ग्रूट नाम की औरत को दिखाते हुए होती है जो हॉलैंड मिशिगन में रहती थी। हॉलैंड एक काफी सुंदर सा टाउन है जहाँ के ट्यूलिप्स काफी फेमस हैं। नैन्सी अपने लाइफ के बारे में बताती है जहाँ वो एक हाई स्कूल में एज ए कुकिंग इंस्ट्रक्टर काम करती हैं। साथ ही वो एक होम मेकर भी थी जो अपने पति फ्रेड और बेटे हैरी के साथ रहा करती थी। नैन्सी की बातों से हमें रियलाइज होता है कि उन्हें हॉलैंड में रहना काफी पसंद है क्योंकि यहाँ उसकी लाइफ काफी पिक्चर परफेक्ट है। मतलब इतनी परफेक्ट कि कभी कभी नैन्सी को लगता है कि क्या ये सब वाकई में सच है या फिर सिर्फ उसकी कल्पना है। खैर अब हम एक रोज नैन्सी को उसका ईयररिंग ढूंढते हुए देखते हैं और एक ईयररिंग ना मिलने पे उसका सीधा शक हैरी के बेबी सिटर पे जाता है। नैन्सी बेबी सिटर कैंडी को कन्फ्रंट भी करती है लेकिन वो बेचारी कहती है कि उसने तो बस इनके फ्रिज से बेकन चुरा के खाया था और उसे ईयररिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट नैन्सी तो उसे दोषी मान ही चुकी थी तो वो उसे काम से निकाल देती है। इस सबसे हैरी काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे कैंडी काफी अच्छी लगती थी और ऐसे में वो अपनी मां नैन्सी से झगड़ा कर लेता है। हैरी और नैन्सी के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहती ही थी। वहीं हैरी और उसके पिता फ्रेड के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो काफी अच्छी थी। ये दोनों घंटों एक रूम में बैठ के टाउन का मिनिएचर मॉडल प्रिपेयर करते रहते थे। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि फ्रेड एक आई डॉक्टर है। अब आगे हम देखते हैं कि डिनर के वक्त भी नैन्सी पैरानॉइड हो रही थी अबाउट हर लॉस्ट ईयररिंग और वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे शक किया करती थी। उसी डिनर के दौरान फ्रेड नैन्सी को बताता है कि उसे कल एक दिन के लिए फ्रैंकनमर्ट जाना है। क्यों? क्योंकि वहां उसका कॉन्फ्रेंस है और वो परसों ही लौट आएगा। इस बात से नैन्सी थोड़ा अपसेट तो होती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तो अगली सुबह नैन्सी अपना कुकिंग क्लास कराती है और वहां हम उसके एक दोस्त डेव से मिलते हैं जो कारपेंट्री इंस्ट्रक्टर था। नैन्सी उसे काफी अच्छा दोस्त मानती थी और आए दिन उसे अपने लाइफ में हो रही चीजों के बारे में बताया करती थी। जैसे आज वो कैंडी के ईयररिंग चुराने वाली बात उसे बताती है। लेकिन डेव यहाँ कहता है कि कैंडी एक ही ईयररिंग क्यों चुराएगी? मतलब अगर खुद पहनने के लिए लेना होता तो दोनों ही उठा लेती ना। तभी ये दोनों बाहर स्क्विग्स नाम के ट्रक ड्राइवर को भी देखते हैं जिसका बेटा इसी स्कूल में पढ़ता था। खैर अब डेव बातों बातों में नैन्सी को बताता है कि अगले हफ्ते उसका भी फ्रेड के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एनीवेज अब दोपहर में नैन्सी अपने बेटे हैरी को स्कूल से पिक करने जाती है लेकिन हैरी आज रात अपने फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर पार्टी में चला जाता है। ऐसे में नैन्सी पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्रेड भी कॉन्फ्रेंस के लिए ही बाहर गया था। तो अकेलेपन से तंग आकर नैन्सी फ्रेड के होटल कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब नैन्सी पूरे घर में अपना ईयररिंग ढूंढने लगती है और वो मिनिएचर मॉडल वाले रूम में भी सर्च करने लगती है। इसी दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है जहां कई सारे पोलरॉइड कैमरा के रोल्स रखे थे और एक पार्सल भी था फ्रेड के नाम पे। नैन्सी ये देख के शॉक में आ जाती है क्योंकि उनके घर में पोलरॉइड कैमरा तो था ही नहीं, तो फिर उन रोल्स का क्या काम। खैर अब अगली सुबह फ्रेड वापस आ जाता है और नैन्सी उसके कपड़े वॉश करने लगती है जिसके चलते उसे फ्रेड के पॉकेट से एक पार्किंग टिकट मिलता है जो कि मैडिसन टाउन का था। अब ये देख के नैन्सी और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है क्योंकि फ्रेड तो कभी भी मेडिसिन गया ही नहीं था तो उस पे ये टिकट आया कैसे? या वो मेडिसिन गया होगा लेकिन नैन्सी को नहीं बताया। नैन्सी ये सारी बातें फ्रेड से डिस्कस नहीं करती है लेकिन नैन्सी के मन में अब फ्रेड को लेके शक जरूर होने लगा था। ऑल्दो यहाँ एक अजीब बात ये थी कि पिछली रात फ्रेड शायद फ्रैंकमर्ट में ही था क्योंकि वो वहां के फेमस शॉप से मीट तो जरूर लाया था और वो नैन्सी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट भी लाया था। सो यू सी द सिचुएशन वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। खैर अब स्कूल जाकर नैन्सी ये सारी बातें डेव को बताती है। मतलब नैन्सी का कहना था कि उसे शक है कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है और पोलरॉइड कैमरा भी वो इसलिए यूज करता होगा ताकि वो अपने पार्टनर के साथ किंग की पिक्चर्स खींच सके और किसी को पता भी ना चले। डेव यहाँ पूरी कोशिश करता है टू नलिफाई नैन्सीज डाउट लेकिन हम सब जानते हैं कि नैन्सी के दिमाग में एक बात अगर कोई बात आ जाती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। उसी दौरान नैन्सी अपने पास्ट के बारे में ही बताती है कि वो एक छोटे टाउन में फंसी हुई थी और फ्रेड ने ही उसके साथ शादी कर उसे हॉलैंड जैसे शहर में आने का मौका दिया। सो
नैन्सी सोचती है कि एक तरह से फ्रेड ने उसे रेस्क्यू करा है। खैर अब नैन्सी दिन रात बस फ्रेड के बारे में ही सोचती रहती है और डिनर के दौरान फ्रेड नैन्सी से कहता है कि उसे इस बार एक हफ्ते के लिए ग्रीन विलेज जाना है फॉर कॉन्फ्रेंस। नैन्सी तो पहले से ही परेशान थी और ये सुन के नैन्सी काफी गुस्सा हो जाती है। फ्रेड यहाँ उसे कैसे भी मना लेता है और उससे कहता है कि चलो हम अपना रिलेशनशिप इसी पॉइंट से वापस रीसेट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो नैन्सी मान जाती है, लेकिन वो रात को मॉडल वाले रूम में जाके छानबीन करने लगती है और तभी बाहर उसे एक रकून दिखता है जो कि डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। और जब नैन्सी भी डस्टबिन में कुछ ढूंढती है तो उसे हैरी की आवाज आती है। नैन्सी देखती है कि घर के विंडो पे फ्रेड किसी औरत के साथ खड़ा था और वहीं हैरी ट्यूलिप फेस्टिवल का ड्रेस पहने हुए टाउन में भाग रहा था। तभी नैन्सी के कदमों में बहुत सारे लोगों की डॉल्स आ जाती है और वो चलते चलते पानी में डूबने लगती है, लेकिन स्टिल शी कुडंट फाइंड हैरी और तभी वो डर के नींद से उठ जाती है, इंडिकेटिंग कि ये सारा कुछ उसका सपना था। खैर तो अगले दिन डेव स्क्विग्स के बेटे को कारपेंटरी सिखाते वक्त नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे और वो उससे पूछता है कि क्या घर पे तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, लेकिन स्क्विग्स का बेटा कुछ कहता नहीं। वहीं नैन्सी अब डेव से मदद मांगती है और वो डिसाइड करती है कि दोनों मिलकर फ्रेड के ऑफिस में चोरी छुपे घुसेंगे ताकि वो ऑफिस में कोई क्लूज ढूंढ सके। नैन्सी का मानना था कि क्योंकि उसे घर पे कोई फोटोग्राफ्स नहीं मिले थे तो हो ना हो उसे ऑफिस में कुछ तो जरूर मिल जाएगा। डेव पहले तो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन नैन्सी के बार बार कहने पे वो प्लान में शामिल हो जाता है। नैन्सी डेव को बताती है कि जिस दिन वो फ्रेड के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा उस दिन डेव कैसे भी करके वॉशरूम की खिड़की को खुला छोड़ दे ताकि रात को नैन्सी उसी के थ्रू घुस के ऑफिस में छानबीन कर सके। इसी प्लान के चलते नैन्सी घर वापस आकर फ्रेड से कहती है कि आने वाले फ्राइडे में वह ग्वेन के साथ मिलकर जिंगरमैन जाना चाहती है और ये दोनों बाप बेटे अपना ख्याल रख ले फॉर एन इवनिंग। इस पे फ्रेड भी इजीली हाँ कर देता है। तो फ्राइडे का दिन आता है और डेव एज यूजुअल चला जाता है अपने आई अपॉइंटमेंट के लिए। वो फ्रेड से आई टेस्ट करवाता है जहां फ्रेड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को जानते हो। इस सवाल के जवाब में डेव ना कहता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही वो वॉशरूम चला जाता है। क्यों? वेल अपने काम को अंजाम देने। लेकिन वहां एक पुलिस वाला भी आया होता है जिसे देख डेव पैनिक करता है और विंडो वाला काम होते ही तुरंत ही क्लिनिक छोड़ भागने लगता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन टू हिज रिलीफ वो बस डेव का कोट रिटर्न करने आया था जो डेव वॉशरूम में ही भूल गया था। अब इस सबसे डर के डेव नैन्सी से कहता है कि वो इस प्लान में नहीं शामिल होना चाहता और तो और उसे रात में किसी के साथ डेट पे भी जाना है। ये सुन नैन्सी बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन उसे अपसेट देख डेव रात के प्लान के लिए मान जाता है। इनफैक्ट डेव यहाँ कन्फेस भी करता है कि उसे किसी के साथ डेट पे जाना नहीं था, वो ऐसे ही झूठ बोल रहा था ताकि नैन्सी उसका पीछा छोड़े। और हाँ, नैन्सी ये भी ना समझे कि डेव एक लूजर है जिसके पास अपनी कोई लाइफ नहीं है। नैन्सी कहती है कि वो डेव के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती और अचानक से दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। आई मीन नैन्सी यहाँ अपने हस्बैंड के अफेयर को पकड़ना चाह रही थी जो कि अभी तक पुख्ते तरह से साबित नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही अफेयर करने लग गई थी। खैर रात को दोनों फ्रेड के ऑफिस में जा पहुंचते हैं जहां नैन्सी वॉशरूम के खिड़की से अंदर घुस जाती है और डेव बाहर रुक के ही गार्ड करता है। अब अंदर नैन्सी को एक सीक्रेट चेंबर मिलता है जिसके अंदर उसे एक फोटो एल्बम मिलती है, साथ ही कई सारे क्रेडिट कार्ड्स। खैर हम फ्रेड को भी देखते हैं जो अपने बेटे हैरी के साथ बाहर डिनर पे आया हुआ था, लेकिन अचानक उसे ग्वेन का फोन आता है जो अपने बेटे के इमरजेंसी इलाज के लिए फ्रेड को कॉल लगाती है और फ्रेड भी उसे क्लिनिक आने को कहता है ताकि वो उसके बेटे को ट्रीट कर सके। अब यहाँ मामला फंस गया क्योंकि अगर आपको याद हो तो नैन्सी यही बहाना बनाई थी कि आज शाम वो ग्वेन के साथ बाहर रहेगी। खैर आगे हम फ्रेड और ग्वेन को क्लिनिक के बाहर आते हुए देखते हैं जिसे देख डेव नैन्सी को कॉल लगाता है। वहीं हम नैन्सी को उन्हीं क्रेडिट कार्ड का नंबर्स वगैरह कॉपी करते हुए देख रहे थे और उसे उस पुराने एल्बम में ब्लॉन्ड क्वीन नाम की किसी औरत के घर का पिक्चर मिलता है और उसकी तस्वीर भी मिलती है, लेकिन एल्बम में ज्यादातर कुछ घरों की फोटोग्राफ्स थी और वहां कोई लड़की वगैरह या कोई आपत्तिजनक पिक्चर तो नहीं थी। तो हाँ, इसी दौरान नैन्सी लकीली डेव का कॉल उठा लेती है और वो कैसे भी गिरते पड़ते डेव के ऑफिस के वेंटिलेशन के जरिए बाहर आती है, जिसके बाद डेव और नैन्सी दोनों वहां से भागते हैं। एनीवेज तो आगे ऑफिस के अंदर फ्रेड ग्वेन के बेटे का इलाज करता है, लेकिन उसी दौरान उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसे में वो जाके चेक करता है लेकिन उसे वहां कोई मिलता नहीं, ऑल्दो उसे नैन्सी के ब्रेसलेट के टुकड़े जरूर मिलते हैं। साथ ही वो ग्वेन से भी पता लगा लेता है कि उसका नैन्सी के साथ कभी कोई प्लान बना ही नहीं था। इससे फ्रेड काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो समझ जाता है कि नैन्सी उसके पीछे उसके ऑफिस में कुछ तो छानबीन करने आई थी। वहीं दूसरी तरफ डेव और नैन्सी अपने काम को अंजाम देके बड़े खुश होते हैं और वो आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी बाहर से स्क्विग्स उसका बेटा डेव पे रेसिस्ट कमेंट करता है और उसके विंडोज पे टोमेटो वगैरह भी फेंकता है। डेव इससे गुस्से में बाहर जाता है और स्क्विग्स को भला बुरा कहता है, लेकिन दोनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। डेव इस सबसे काफी परेशान हो चुका था और वो नैन्सी से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन ऐसे चोरी छुपे नहीं। मतलब नैन्सी को कमिट करना होगा कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और डेव से शादी करेगी। अगर नैन्सी कमिट नहीं कर सकती तो वो इस सबसे बाहर है। लेकिन नैन्सी जो कि फ्यूचर का नहीं सोच रही थी, वो फ्रेड को छोड़ने से मना करती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आके वो सोफे पे सो जाती है और जब फ्रेड आता है वो पूछता है कि नैन्सी का आउटिंग कैसा रहा, जिसपे नैन्सी झूठ बोल देती है कि हाँ बहुत बढ़िया
था, बहुत मजे किए हम। ये सुन के फ्रेड और भी ज्यादा उदास हो जाता है। खैर अगली सुबह नैन्सी बैंक में कॉल करके पता लगाती है कि फ्रेड ने अपने सीक्रेट क्रेडिट कार्ड से एक सामान परचेज करा है फॉर जैनसन ज्वेलर्स, और अब उसे विश्वास हो गया था कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है और ये ज्वेलरी पक्का किसी और लड़की के लिए है। लेकिन जब वो अपने बेडरूम में आती है तो उसे बेड पे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है और उसके अंदर उसे जैनसन ज्वेलर्स का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर नैन्सी के वही ब्रेसलेट के पीसेस थे जो वो पिछले रात ऑफिस में फेंक आई थी। फ्रेड अब आराम से नैन्सी से बात करता है और पूछता है कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि नैन्सी उस पे जासूसी करने लग गई है। बेसिकली यहाँ इन ए वे वो नैन्सी को समझा देता है कि वो उस पे चीट नहीं कर रहा है और वो कभी भी कुछ जानबूझ के छुपाया नहीं है। नैन्सी भी अब अपनी गलती पे शर्मिंदा थी क्योंकि उसने फ्रेड पे बहुत शक किया और ऐसे में दोनों वापस अपनी शादी को एक और चांस देने का प्लान करते हैं। और तो ध्यान रहे कि नैन्सी यहाँ वाकई में फ्रेड पे चीट कर चुकी है, लेकिन क्या फ्रेड भी उस पे चीट कर रहा है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिटेल बता दूं कि नैन्सी का जो वो ईयररिंग जिसके लिए वो कैंडी को अक्यूज करी थी, वो उसे उसी के घर में एक बटन्स वाली जार में मिल जाता है। इस सबसे नैन्सी समझ गई थी कि वो बेकार में ही दूसरे पे शक करके उन्हें अक्यूज करती है और अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए भी वो वापस अपने रिश्ते पे फोकस करने का सोचती है। अब स्कूल में भी डेव और नैन्सी एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं और दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मिस जरूर करते थे। खैर एक रोज एक गेट टुगेदर के दौरान पास्टर की वाइफ नैन्सी से पूछती है कि हैरी इस बार टुलिप फेस्टिवल में परफॉर्म करेगा ना, जिस पे ये फैमिली काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड में एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता था जहां बच्चे डांस वगैरह परफॉर्म करते थे वुडन शूज पहन के। तो हाँ, इस बार हैरी भी परफॉर्मेंस देने वाला था। एनीवेज उस रात को नैन्सी और फ्रेड इंटीमेट होते हैं, लेकिन नैन्सी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो डेव के बारे में सोचती रहती है। अब कुछ दिन बाद नैन्सी डेव को कॉल करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और वो अब इस शादी में नहीं रह सकेगी। इस शादी से नैन्सी सफोकेट होने लगी थी और उसे बस उसके बेटे की कस्टडी चाहिए, बाकी वो अब डेव के साथ रहना चाहती थी। डेव कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर नैन्सी फ्रेड को छोड़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबली हैरी की कस्टडी फ्रेड को ही मिलेगी, इसलिए अगर वो पहले फ्रेड के अफेयर्स का कोई क्लूज ढूंढे तो शायद वो सारे शर्तें अपने तरीके से रख सकेगी। मतलब इन द कोर्ट वो प्रूव कर पाएगी कि फ्रेड ही बुरा है और इस तरह से हैरी की कस्टडी नैन्सी को मिल जाएगी। बस फिर क्या था, ये दोनों फ्रेड के पीछे लग जाते हैं उसके ग्रीनविल ट्रिप पे, जहां अब ये मिलके उसके अफेयर्स का प्रूफ इकट्ठा करेंगे। तो हाँ, फ्रेड अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है और नैन्सी भी हैरी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। वो कैसे भी करके अपनी दोस्त को मना लेती है कि वो एक दिन के लिए हैरी का ख्याल रख ले और उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। देन वो कार लेके निकल पड़ती है डेव के साथ फ्रेड का पीछा करने। अब ये दोनों फ्रेड की कार का पीछा करते हैं और देखते हैं कि फ्रेड अलग अलग शॉप्स से शॉपिंग कर रहा है और चलते चलते ये उसके होटल तक पहुंच जाते हैं। अब फ्रेड होटल के बार में ड्रिंक करने लग जाता है और डेव भी उसके पीछे पीछे बार में घुस जाता है। उसी दौरान नैन्सी कैसे भी फ्रेड की रूम की का जुगाड़ कर उसके रूम में घुस जाती है एंड देन वो वहीं पे सारा सामान चेक करती है जो फ्रेड ने अभी अभी खरीदा था। इसमें उसे एडल्ट टॉयज, कॉस्ट्यूम्स और डॉग फूड मिलता है। नैन्सी कुछ ठीक से समझ तो नहीं पाती, लेकिन वो इन सारी चीजों की पिक्चर जरूर खींच लेती है। वहीं बार में डेव फ्रेड की बातों को ध्यान से सुनता है ताकि नैन्सी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। इनफैक्ट वो फ्रेड को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस सब के बावजूद फ्रेड उसे नहीं पहचान पाता और वो जल्दबाजी में बार से निकल पड़ता है अपने रूम में जाने के लिए। ऐसे में डेव जल्दी से नैन्सी को कॉल करके आगाह कर देता है और समय रहते ही वो रूम से बाहर निकल कॉरिडोर में छुप जाती है। वहीं फ्रेड यहाँ पहुंच जाता है कि तभी उसे अपनी वाइफ नैन्सी के फोन की घंटी सुनाई देती है और वो चेक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक नैन्सी होटल से एग्जिट ले चुकी थी। मतलब ये काफी क्लोज कॉल था, लेकिन लकीली दोनों बच जाते हैं। खैर अब नैन्सी उस रात को अपने कार में ही बिता देती है और वो जल्दी जल्दी हैरी को स्लीप ओवर से पिक करने चली जाती है। वहीं डेव डिसाइड करता है कि वो फ्रेड को आगे फॉलो करेगा और कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा। खैर अब कहानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जहां सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, लेकिन मैं आपको एक एक करके बातें समझाऊंगा। शुरू करते हैं नैन्सी से। तो घर आते वक्त नैन्सी को कुछ रियलाइज होता है और वो फ्रेड का मॉडल वाला रूम चेक करती है। मॉडल में भी एग्जैक्टली वैसा ही एक घर था जो फ्रेड के पास से मिले फोटोग्राफ में था। मैंने आपको बताया था ना, लेसी एन फ्रॉम बोलोग्ना क्वीन वाला घर, तो हाँ वही था। और नैन्सी का दिमाग तो तेज था ही, तो वो सोचती है कि फ्रेड शायद इसी लेसी एन के साथ अफेयर कर रहा है, क्योंकि बस यही एक कनेक्शन था जो सारी चीजों को जोड़ रहा था। ऐसे में नैन्सी लेसी के नंबर पे कॉल करके उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन फोन के उस साइड से कोई बताता है कि 3 साल पहले लेसी एन को किसी ने खत्म कर दिया था और पुलिस को सिर्फ उसकी बॉडी ही मिली थी। इनफैक्ट ये लेडी येल की थी, मतलब यहाँ की थी भी नहीं। अब इस बात को सुनकर नैन्सी काफी शॉक में आ जाती है और वो एक फोटोग्राफ की एक लेडी को देख के उसी का घर मॉडल में भी आइडेंटिफाई कर लेती है जो शायद फिशर में रहती है। अब नैन्सी उन मॉडल्स के सारे घरों की जांच पड़ताल करती है और उसे कुछ सीरियल नंबर्स लिखे मिलते हैं, जिसमें से एक सीरियल नंबर उसी पार्किंग टिकट का होता है जो बहुत दिन पहले नैन्सी को फ्रेड के पॉकेट में से मिला था।
नैन्सी अब इंटरनेट पे सर्च करती है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि जिस जिस जगह की पार्किंग टिकट की नंबर्स यहाँ लिखी हुई थी वहाँ हर साल कोई न कोई औरत का कत्ल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी को समझते देर नहीं लगती कि फ्रेड चीटिंग नहीं करता है, बल्कि वो तो सीरियली लड़की को टारगेट कर उनका शिकार करता है। अब नैन्सी तुरंत ये सारी बातें डेव को बताना चाहती थी क्योंकि अपेरेंटली उसकी भी जान को खतरा हो सकता था और वो डेव को कॉल करने लगती है। वहीं अगर हम डेव पे आए तो वो फ्रेड का पीछा करते करते किसी सुनसान से जंगल वाले घर तक पहुंच चुका था और वो अपना कैमरा लेके फ्रेड के पीछे लग चुका था। फ्रेड वहां किसी लड़की से मिलने आया था और वो लड़की भी बड़े प्यार से फ्रेड का स्वागत करती है। अब क्योंकि डेव कैमरा लेके कार से निकल चुका था और उसका फोन कार में ही रह गया था, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा नहीं पाता। और जैसे ही डेव उस लड़की के घर के अंदर घुसता है उसे कई सारे डॉग्स वही फूड खाते हुए दिखते हैं जो फ्रेड लाया था। नाउ बेडरूम में क्या हो रहा था? वेल, फ्रेड उस लड़की को समाप्त करके काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, नाउ अनफॉर्चुनेटली फ्रेड डेव को देख लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच वो कुत्ता भी अपनी मालकिन का खून ही पीने लग गया था और दोनों लोग लड़ते लड़ते विंडो से बाहर गिर जाते हैं। बाहर डेव के हाथ में एक नाइफ लगता है और वो उसी से फ्रेड को स्टैब कर देता है, लेकिन फ्रेड उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब डेव एक नदी किनारे पहुंच जाता है जहां फ्रेड भी आता है और इनके बीच हाथापाई होती है, बट डेव किसी तरह फ्रेड को पानी में डुबा देता है। नाउ इस पॉइंट तक फ्रेड को भी काइंड ऑफ पता चल चुका था कि नैन्सी और डेव साथ में काम कर रहे थे। खैर, फ्रेड के पानी में डूबते ही डेव वहां से वापस टाउन आ जाता है और वो नैन्सी के पास आके कहता है कि उसने फ्रेड को सारे प्रूफ्स वगैरह दिखा के डरा के भगा दिया है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मतलब यहाँ डेव सच नहीं बताता कि उसने तो फ्रेड को डुबो के खत्म कर दिया है, शायद इसलिए क्योंकि वो पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। नैन्सी भी ये बात मान लेती है कि हाँ, फ्रेड हमेशा के लिए भाग गया है और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हैरी के ट्यूलिप फेस्टिवल के परफॉर्मेंस के बाद ही ये तीनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे और कभी वापस हॉलैंड नहीं आएंगे। अब इस हादसे को कई दिन हो जाते हैं और हैरी हमेशा अपने फादर के बारे में पूछता रहता है, जिसपे नैन्सी बहाने बना देती थी। और वहीं डेव भी अब बहुत डर के जीने लगा था, इतना कि वो अपना गन भी वापस निकाल लिया था जिसे वो कई सालों पहले जमीन में दफना दिया था। डेव को अब अजीब तरह के नाइटमेयर्स भी आने लगे थे। इनफैक्ट उसे अजीब हैलुसिनेशंस भी हो रहे थे, जैसे कई सारे डॉग्स उस पर अटैक कर रहे हो एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कि प्रूव करता है कि भैया उसका ट्रॉमा बहुत हद तक बढ़ चुका था। खैर, ट्यूलिप फेस्टिवल का दिन आ गया था और हैरी का परफॉर्मेंस भी था। नैन्सी भी ग्वेन के साथ फेस्टिवल देखने आती है तो उसे पता चलता है कि इन कपल ने फ्रेड को भी देखा है फेस्टिवल में। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के नैन्सी काफी परेशान हो जाती है और जैसे ही हैरी का परफॉर्मेंस खत्म होता है वो उसे लेने निकल पड़ती है। अब भीड़ में हम व्यूअर्स को भी फ्रेड दिखाई देता है। नाउ डेव भी फेस्टिवल में था तो उसे भी फ्रेड दिखाई देता है और वो अपना गन लेके फ्रेड का पीछा करने लगता है। हम भी देखते हैं कि फ्रेड अपने बेटे को हक कर रहा था और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। लेकिन इतने में नैन्सी डेव के पास गन देख लेती है और इससे डर के वो अपने बेटे को लेके अपने रेंटेड अपार्टमेंट में चली जाती है। यहाँ मैं व्यूअर्स को बता दूं कि नैन्सी फ्रेड के डर से अपना घर भी बदल ली थी। वहाँ दोनों अपने घर में छिप जाते हैं और डेव भी इनके पीछे आता है, लेकिन उसका उद्देश्य कोई गलत नहीं था, वो बस फ्रेड से इनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। अंदर भी हैरी बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि आखिर वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन नैन्सी बस इतना ही कह रही थी कि हैरी को अपनी माँ पे भरोसा करना होगा। तो आगे हैरी को अपनी माँ के पास में वही ब्लोग्ना क्वीन वाला फोटोग्राफ दिखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ शायद सच में कोई बड़ी गड़बड़ है। तभी डेव बाहर से दरवाजा खटखटाता है और अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नैन्सी उसे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। खैर, दरवाजे के बाहर से डेव नैन्सी को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे फ्रेड लड़कियों को मार रहा था और उसने सेल्फ डिफेंस में फ्रेड को चोट पहुंचाया था। उसे लग रहा था कि फ्रेड समाप्त हो गया है, लेकिन अब वो वापस आ गया है। ये सुन के नैन्सी उससे नाराज होती है कि उसने झूठ बोला, लेकिन वो डेव को अंदर आने देती है। डेव अंदर आके पुलिस को कॉल करने लगता है क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन नैन्सी उसे ऐसा करने नहीं देती। इसी चक्कर में एक टेलीविजन डेव के सर पे गिरता है और वो चोटिल हुई जमीन पे बैठ जाता है। डेव यहाँ डरते हुए कहता है कि उसे फ्लोर पे कई सारे डॉग्स दिख रहे हैं, लेकिन नैन्सी उसे समझाती है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नैन्सी तुरंत हेल्प बुलाने जाती है, लेकिन अब तक पूरे घर में नैन्सी को हैरी भी नहीं दिखता और जब वो उसे बाहर ढूंढने जाती है तो वो उसे अपने डैड के साथ देखती है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेड वापस आ चुका था और वो हैरी को कार में जाकर बैठने को कहता है। तभी फ्रेड नैन्सी को वापस से ब्रेन वॉश करता है और कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो लोगों को खत्म करता था, बल्कि मैं अच्छा इंसान हूँ जो एक फैमिली मैन है, इसलिए अब हम वापस आ जाएंगे और फैमिली को वापस से स्टार्ट करेंगे। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाकर फ्रेड वापस से नैन्सी को लेके कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। अब चलते चलते नैन्सी कोड वर्ड्स में कहती है कि हैरी बकल अप, और ये सुनते ही हैरी कार से उतर के भागने लगता है और वहीं आखिरी बार के लिए नैन्सी फ्रेड को कन्फ्रंट करती है, लेकिन इस बार उस पे डेव की गन थी। इस मोमेंट पे भी फ्रेड नैन्सी को मैनिपुलेट कर रहा था कि अगर वो इनके साथ नहीं होगा तो इनकी लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन इस बार नैन्सी फ्रेड की एक भी बकवास नहीं सुनती और दोनों में मारपीट होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान नैन्सी फ्रेड के एक ईयर में शूट कर देती है, लेकिन इससे भी जब फ्रेड
नहीं रुकता तो नैन्सी हैरी के वुडन शूज से मार मार कर फ्रेड की जान ही ले लेती है। तो हाँ, इस पॉइंट पे अब माँ बेटे दोनों फाइनली आजाद थे। ये दोनों वापस रेंटेड अपार्टमेंट में आते हैं, क्यों? डेव को अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन डेव तब तक गायब हो चुका था। मतलब नैन्सी और हैरी अकेले ही घर पे रहते हैं। अब मूवी के एंड में हम वापस से वही मोनोलॉग सुनते हैं जो मूवी के शुरुआत में हमने सुना था। लेकिन अब फर्क बस यही था कि ये कहानी नैन्सी और डेव दोनों की है, जहां दोनों को एक दूसरे का साथ तो मिला, जिससे दोनों की जिंदगी बदल गई और अब दोनों ही सोचते हैं कि क्या वो सब सच था। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉलैंड फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन और आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो चलिए उन सवालों पे हम बात करते हैं, साथ ही मूवी को थोड़ा समराइज भी करते हैं। तो नैन्सी और फ्रेड अपने बेटे हैरी के साथ हॉलैंड में रहते थे और ऑल्दो फ्रेड एक भोला भाला ग्रीन फ्लैग टाइप का हस्बैंड था, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ा अपराधी था जो ना जाने कितने सालों से लड़कियों का शिकार करता था। फ्रेड अपने इस डुअल पर्सनालिटी को बड़े ही अच्छे तरीके से सीक्रेट रखा था, इतना कि उसके करतूतों के बारे में उसके पत्नी तक को नहीं पता था। फ्रेड इतना अजीब आदमी था कि वो जिन जिन औरतों को खत्म करता था उनके ही घर का मिनिएचर मॉडल अपने घर में बना के रखता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा सेटअप हमने फिल्म में देखा है वो हॉलैंड शहर का नहीं बल्कि उन विक्टिम्स के घर का है जो फ्रेड के शिकार बने थे। मतलब फ्रेड एक प्रॉपर सीरियल किलर था जो कि अजीब था मेंटली, लेकिन वो अपने फैमिली को इससे अलग रखता था और फैमिली बड़े अच्छे से चलाता था। एक बार जब नैन्सी को फ्रेड पे शक हुआ तो ऑफ कोर्स नैन्सी को लगा कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है। ऐसे में वो अपने कलीग डेव के साथ उस पे जासूसी करने लगी और नैन्सी को भी रियलाइज होता है कि उसके लिए शादी को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेव से प्यार करने लगी थी। अब सबूत ढूंढते हुए डेव और नैन्सी को मालूम पड़ जाता है कि फ्रेड एक्चुअली बहुत शातिर मुजरिम है। अब यहाँ से चीजें अजीब होना शुरू होती है क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि डेव ने फ्रेड को पानी में डुबो दिया था। द क्वेश्चन हियर इज कि फ्रेड देन वापस कैसे आया? वेल, यहाँ दो चीजें हो सकती है। पहली चीज ये कि फ्रेड किसी तरह बच गया एंड देन वापस आ गया। लेकिन दूसरी थियरी ये भी हो सकती है कि फ्रेड एक्चुअली में पानी में डूब गया था, लेकिन ये सारे इंसिडेंट का ट्रॉमा इतना स्ट्रॉन्ग था कि डेव को अब हैलुसिनेशंस होने लग गए थे। बट देन ये दूसरी थियरी इस बात का आंसर नहीं देती है कि भैया नैन्सी को भी फ्रेड कैसे दिखने लगा था। इनफैक्ट अगर हम देखें तो नैन्सी के बेटे को भी फ्रेड दिख रहा था, एक और अनजान आदमी फ्रेड को देखा था। सो या वी कैन अज्यूम कि फ्रेड वाकई में वापस आया होगा। वापस आने के बाद उसने एक लास्ट कोशिश करी अपनी पत्नी को मैनिपुलेट करने की, लेकिन अंत में नैन्सी ने सही कदम उठाया। मतलब वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम को ही समाप्त कर दी, मतलब फ्रेड को। अब अगर आप सवाल करेंगे कि लास्ट में डेव कहां चला गया, तो आई वुड से कि वो नैन्सी और हॉलैंड से काफी दूर चला गया, क्योंकि वो नैन्सी से प्यार तो करता था लेकिन शायद अब उसे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए थी। मतलब जिस तरह के ट्रॉमा में वो है, अगर वो नैन्सी के साथ रहेगा तो उसे हमेशा ये ट्रॉमा याद आता रहेगा। तो ऐसे में डेव जरूर इस टाउन को छोड़ के चला गया होगा। और ऐसे भी देखा जाए तो हॉलैंड के लोग उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते थे बिकॉज ही वाज ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। तो हाँ, हो सकता है कि वो हमेशा के लिए हॉलैंड छोड़ के चला गया था। वैसे एक और चीज हो सकती है कि डेव समहाउ अपने हेलुसिनेशंस के कारण समाप्त हो गया। अब इन केस अगर वो बच गया तो इट्स पॉसिबल कि कुछ दिन बाद ये माँ बेटे भी वापस उसके पास आ जाएंगे और अपनी जिंदगी कहीं और बिताएंगे अपने इस ट्रॉमा से दूर। लेकिन जो भी हो, इन सभी को अपने लाइफ की डायरेक्शन तो मिल ही गई है। अब कहानी में कई बार हमें सटल हिंट्स दिए गए थे कि फ्रेड एक अच्छा आदमी नहीं है। जैसे एक रोज वो मॉडल बनाते वक्त अपने बेटे को लड़कियों के बारे में सिखा रहा था और एक मॉडल का हेड चॉप करना भी दिखाया था, इंडिकेटिंग कि वो रियल लाइफ में भी औरतों के साथ यही करता है। देन नैन्सी का पूरा ड्रीम सीक्वेंस जहां उसने मॉडल्स देखा था, हैरी को ट्यूलिप फेस्टिवल के कॉस्ट्यूम में देखा था, खुद को पानी में डूबते हुए देखा था, वो सब अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड का ये एक सिग्नल था। खैर, अब बड़ी थियरी ये आती है कि नैन्सी के लाइफ में डेव नाम का कोई था भी या नहीं। आई मीन अगर आप सोचे तो नैन्सी किसी डेव की मदद नहीं ली थी और ये सारा रिलेशनशिप उसके दिमाग की उपज भी हो सकती है। मतलब इस एंगल से भी कहानी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। आई नो मैं बहुत फार फिच्ड बातें कर रहा हूँ, बट हियर मी आउट। तो डेव ने जो भी नैन्सी की मदद करी, हो सकता है नैन्सी वो खुद से कर रही हो, शायद नैन्सी ने खुद ही फ्रेड का पीछा करते हुए उसे कत्ल करते हुए फिल्म करा, लेकिन फ्रेड ने उसे देख लिया और दोनों में हाथापाई हो गई हो। आई मीन डेव कहानी में अगर नहीं है तो भी कहानी बहुत हद तक सेंस बनाती है। एंड देन आप इस मूवी को एक पूरे नए पहलू से देख पाओगे। जैसे सिक्स्थ सेंस मूवी में था ना, जब आपको पता चलता है कि वो बंदा एक घोस्ट है, तो आप पूरे नए पहलू से फिल्म को देख पाते हो। तो हाँ, अगर इस थॉट के साथ आप पूरी मूवी को रीवॉच करते हैं तो आपको और भी मजा आएगा। सो यस, यहाँ मैंने आपको काफी सारी थियरीज बता दी हैं जो कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दी होंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप कौन सी थियरी में बिलीव करते हैं ये आप मुझे कमेंट से बता दीजिएगा। मैं पर्सनली सिंपल वाली थियरी में ही बिलीव करता हूँ कि भैया फ्रेड वापस आ गया था, डेव भी एग्जिस्ट करता था। बट देन आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। अगेन, कमेंट सेक्शन का यूज करिए, अपनी थियरीज बताइए, रीजनिंग भी दीजिए। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।